हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये मसाला राइस बनाने जा रहे हैं। इसे आप मसाला राइस भी कह सकते हैं या वेजिटेबल पुलाव भी कह सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू। मसाला राइस बनाने के लिए ये मैंने 1 कटोरी राइस ले लिया है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है 2-3 बार पानी से। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें एक चटनी की ज़रूरत पड़ेगी। ये चटनी फ्रेंड्स अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया को मिला के बनाई गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखिए गैस पे मैंने एक कुकर लगा लिया है। कुकर में मैं तेल डाल दूंगी। आप इसमें ये 1 to 2 स्पून तेल डाल दीजिए। इसके बाद अभी हमें तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देना है। और तेल जैसे ही गर्म हो जाए तब हम इसमें ये सरसों डाल देंगे, राई, उसके बाद जीरा ले लेंगे ये 1 चम्मच भर के। और इसी के साथ हम कुछ अब खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि तेज पत्ता, लाल मिर्च, थोड़े से काली मिर्च के 2-4 दाने और तीख। ये पुलाव में डालने से पुलाव का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए मैं ये 3 से 4 ये खड़ी लाल मिर्च ले रही हूँ, 5-6 काली मिर्च के दाने, 2 तेज पत्ता और ये 4 लौंग। अब इन सब चीज़ों को तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। ये देखिए। इसके बाद अब हमें इसमें प्याज डालना होगा। तो ये देखिए ये 1 प्याज ले लिया है मैंने बारीक कटा हुआ। और प्याज को अच्छी तरह से तेल में फ्राई होने दीजिए, गोल्डन ब्राउन होने तक। इसके बाद अब हम ये जो हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया का ये जो पेस्ट बनाया था, ये देखिए इसमें मैंने 4 हरी मिर्च, 5-6 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा धनिया और छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा, इससे ये पेस्ट बनाया था। तो ये देखिए ये पेस्ट भी हम इसमें डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पुलाव का। तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से तेल में हमें फ्राई कर लेना है। जब ये सारी चीज़ें 2 से 3 मिनट बाद अच्छी से फ्राई हो जाए, इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। ये देखिए स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए इसमें, 1.5 स्पून नमक, 1 स्पून ये खड़ी लाल मिर्च, और ये धनिया पाउडर, और फ्रेंड्स मैं इसमें थोड़ा सा ये बिरयानी मसाला भी डाल दूंगी, आप चाहे तो कोई। उसके बाद हल्दी पाउडर, और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें, अब ये मसाला अच्छी तरह भून चुका है, अब हम इसमें कुछ वेजिस डाल देंगे। तो ये देखिए ये मैं फूल गोभी और आलू ले रही हूँ। ये मैंने हाफ फूल गोभी लिए है, उसके फूल को इस तरह से कट किया हुआ है बड़े बड़े पीसेस में। और ये मैंने 2 आलू ले लिए हैं, इसे भी बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। तो ये चीज़ें डालकर, ये वेजिस डालकर, आप चाहे तो अगर आपके पास इसमें मटर हो तो मटर भी डाल सकते हैं और बीन्स भी। तो इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ये वेजिटेबल्स को, और तेल में थोड़ी देर तक फ्राई होने दीजिए। उसके बाद हमने जो राइस को अच्छी तरह से, ये देखिए ये 1 कप राइस है, इसको अच्छी तरह से मैंने धोकर रखा हुआ है। तो ये राइस भी मैं डाल दूंगी। हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो अब ये सारा राइस हम इसमें डाल देंगे और 1 मिनट तक इसे अच्छी तरह से तेल में फ्राई होने देंगे।
इस तरह से सारा मसाला मिक्स हो जाए, इस तरह से। सारे चावल में अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए सब चीज़ें। ये देखिए, ये हमारे चावल भी अच्छी तरह तेल में फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही टेम्पटिंग स्मेल आ रही है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। जितना हमने राइस लिया है उसका एग्जैक्ट डबल हम पानी डालेंगे। तो मैंने ये 1 कप राइस लिया था, तो मैं ये 2 कप पानी इसमें डाल दे रही हूँ। और एक बार अच्छी तरह से ये सारा मसाले को राइस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी होने तक हम ये राइस को अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देखिए, हमारा कुकर तैयार हो चुका है, राइस अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया अच्छी सी स्मेल आ रही है। अब हम फाइनली इसमें ये कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे। और ये राइस को एक बार अच्छी तरह से इस तरह से चला लेंगे ताकि सारा मसाला सब इक्वली स्प्रेड हो जाए। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये आपका टेस्टी सुपर्ब मसाला राइस तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। बहुत ही झटपट बनने वाला राइस है और बहुत ही टेस्टी भी है। इसे मसाला भात भी कहते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स, ये मसाला राइस, वेजिटेबल राइस आपके लिए रेडी है। इसे गरम गरम सर्व कीजिए और बताइएगा कि मुझे ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.